इसी तरह से 132 तक किया हुआ है। आइए ये प्यारे जो आपका प्रश्न है, देखिए तो एक लिख रहे हैं लाइव नोटिफिकेशन नहीं आया। लाइव नोटिफिकेशन वाला बात कर लीजिए, नोटिफिकेशन चल जाना चाहिए, उससे अच्छा रहता है। तो प्यारे आप देखिए, सबसे पहला तरीका जो बेसिक है, सीखना है यहाँ पर सभी तरीका। हम यहाँ पर 2-3 तरीके बता रहे हैं, इसमें आपको सीखना है सभी तरीका। तो इससे होता क्या है कि क्वेश्चन अलग अलग रहेगा तो अलग अलग मेथड यूज होगा, एक ही मेथड से सब नहीं बनता है। लेकिन इस क्वेश्चन पर हम सारा चीज बता देते हैं, उसके बाद जैसा प्रश्न रहेगा उसके अनुसार आपको बनाना है। तो आइए देखते हैं। तो प्यारे ऐसा जब भी रहेगा ना, तो आप सिंपल तरीका से पहले भिन्न का जोड़, जैसे जोड़ रहे थे एलसीएम लेके आप जोड़ सकते हैं। भिन्न का जोड़ सबका एलसीएम लेके करिएगा, जो एग्जाम में कभी भी संभव नहीं है। दूसरा तरीका कि ऐसा प्रश्न एक सीरीज में रहता है, तो जब सीरीज में रहता है तो उस सीरीज को अगर पकड़ लिए तो वहां से एक मेथड आपका निकलेगा और उसका सहारा लेकर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो दूसरा तरीका है सीरीज। तो इसको आप क्या करेंगे, 1/2 लिखा हुआ है, इसको 1 × 2 पढ़ सकते हैं, प्लस इसको आप आराम से शुरू प्रश्न को आराम से सीखिएगा। 1/6 को आप पढ़ेंगे 1/2 × 3 प्लस 1/12 को आप पढ़ते हैं 3 × 4। उसी तरह से प्यारे इस तरह से आप इसको लिखेंगे। अब बात है कि एग्जामिनेशन हॉल में रहेंगे और इतने सारे टर्म रहेगा, तो सभी को ऐसे लिखिएगा तो आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा ना। तो वहां पर आप ऐसे लिखते नहीं रहिएगा। अभी पहला बार समझाना है इसलिए हम टाइम दे रहे हैं, फिर समझ जाइएगा तो पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, जल्दी से आप बना दीजिएगा। तो हम इस तरह से लिख लीजिए। अब इसको आपको तोड़ कर लिखना है कि कैलकुलेट करने पर इतना ही आ जाए। तो ऐसा सीरीज जब भी रहता है तो देखिए एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। हम बोले 1 × 2, 2 पे खत्म हुआ और ये 2 ही से शुरू हुआ। बोले 2 × 3, 3 पे खत्म हुआ और यहाँ 3 ही से शुरू हुआ। बोले 4 पे खत्म हुआ, 4 से ही शुरू हुआ। मतलब जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू होता है, फिर जहां पे खत्म होता है वहीं से शुरू होता है। 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4, 4 × 5, 5 × 6, इस तरह से सीरीज चल रहा है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों फैक्टर में 1 का अंतर है। ये दोनों फैक्टर दोनों गुणनखंड में 1 का अंतर है। यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों फैक्टर दोनों गुणनखंड में 1 का अंतर है। लेकिन हमेशा एक ही का अंतर है ये प्यारे कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि दोनों फैक्टर में प्यारे 1 का अंतर है, दोनों फैक्टर में 1 का अंतर है। तो सबसे पहला चीज कि दोनों फैक्टर में 1 का अंतर है। दूसरा, जहां पे खत्म होता है वहीं से अगला शुरू होता है, जहां पे खत्म होता है वहीं से अगला शुरू होता है। ये सीरीज आपका चलते जा रहा है। तो अंतिम तक देखिए 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 सीरीज चल रहा है। तो प्यारे तरीका से बनाते हैं तो इसको तोड़कर इस तरह का सीरीज जब भी रहेगा तो ये हो जाता है एक अलग फॉर्मेट में 1/1 माइनस 1/2 इस तरह से। क्योंकि इसको सॉल्व करिएगा इतना को, तो इतना को सॉल्व करने पर परिणाम क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर वही 1/2 आ जाएगा। अब बोलिए यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस दीजिएगा, फिर यहाँ भी वैसे ही तोड़िएगा 1/2 माइनस अगला फैक्टर के साथ 1/3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो प्यारे आपको इतना ही आना चाहिए। तो कैलकुलेशन करने का तरीका बताए थे, 2 × 6, ये वाला 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 3 में से 2 घट गया तो 1 ही होगा, यानी उस फॉर्मेट में आ रहा है। यानी इस तरह से हम लोग तोड़ते हैं तो सोल्व करने पर इतना ही आ रहा है। तो ये एक पैटर्न बन गया। उसी तरह से आप लिखते चले जाएंगे 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5। इसी तरह से अब कितना लिखिएगा, डॉट 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 करके काम चला लेंगे। तो उसी तरह से 1/10 माइनस 1/11 प्लस 1/11 माइनस 1/12, ये एक सीरीज चालू हो गया। तो ये आपका दूसरा तरीका के लिए हम लिख रहे हैं, दूसरा मेथड के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है ना कि माइनस में प्लस में कोष्ट से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से होते चला जाता है। तो यहाँ पर बच गया 1/1, मतलब इसको 1 पढ़िएगा तो बट्टा में 1 लिखिए या ना लिखिए, आप पढ़ भी सकते हैं 1/1 और माइनस 1/12। तो इसको आपका सॉल्व किए ना तो आप सीखे थे 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा देते हैं। 12 में से 1 घटा दिए तो 11/12। तो ये आपका सॉल्व करके आ गया। तो इस तरह से आइए अगला चीज हम यहाँ पर मेथड एक्स्ट्रा इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि प्यारे क्वेश्चन आपका बहुतों तरह से रहता है। अगर नंबर सिस्टम का बुक अगर ऑनलाइन आप लोग ऑफलाइन वाला बुक मंगवाए होंगे तो प्यारे उस किताब को पलटिएगा तो देखिएगा उसमें इतने तरह का क्वेश्चन है कि सारा मेथड जानने की जरूरत है। लेकिन एग्जाम में आपका उतना गहराई से जानने की जरूरत नहीं है। आइए, लेकिन जब पढ़ रहे होते हैं तो सीखना चाहिए सब कुछ, अकल होना चाहिए हर चीज का। आइए देखते हैं तीसरा तरीका। आइए प्यारे तीसरा तरीका, ये आपका
तीसरा तरीका, तो जरा समझिएगा साहब जी। हम बोले कि जब भी इस तरह का प्रश्न रहता है तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इतना आया, सोल्व किए तो आंसर इतना है, तो हम यहां पर बोलेंगे ना कि 1 बट्टा, बोलेंगे 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस इंटू 1 बट्टा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस 1 बट्टा लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बना कैसे, हम एक एग्जांपल और लेंगे, उस एग्जांपल के द्वारा हम ये प्रूफ करके बता देंगे कि फॉर्मूला कहां से आया। क्योंकि यहां पर कॉमन अगर आप लेते हैं तो 1 बट्टा 1 कॉमन, तो आपको लगेगा ऐसे ही लिखे के की मतलब है, एक कॉमन लेने का मतलब तो कहिएगा कि कोई भी डिजिट होगा, कहीं 5 लिखल है तो आप बोलेंगे कि 1 बट्टा 1 कॉमन है, तो ये प्रूफ आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक एग्जांपल हम और लेंगे, उसमें हम प्रूफ करके दिखा देंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो प्यारे यहाँ पर तीसरा तरीका यह है 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस इंटू 1 बट्टा फर्स्ट टर्म माइनस 1 बट्टा लास्ट टर्म। ये ध्यान रहेगा तो ऐसा प्रश्न बन जाता है। जैसे देखिए, आप जब इसको आप फैक्टर में तोड़ेंगे तो सारा लिखते नहीं रहना, 1 से 2 को तोड़ना है, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, इस तरह से सीरीज चलने लगा, आपको समझ में आ गया। तो हम बोले प्यारे कि ये समझ में सीरीज आपको आ गया, तो इस तरह का सीरीज आपको समझ में आ गया कि ऐसा है, तो देखेंगे दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है, तो 1 बट्टा दोनों फैक्टर का कॉमन डिफरेंस 1 का है, दोनों फैक्टर का कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का है, तो 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस इंटू 1 बट्टा फर्स्ट टर्म। मतलब जब इस तरह से गुणनखंड में तोड़ते हैं तो इसको आप पढ़ेंगे, ये वाला सबसे छोटा वाला डिजिट है, इसको आप पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म, इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म। और प्यारे ये सबसे लास्ट में जो सबसे बड़ा है, एकदम छोटा से शुरू करिएगा बढ़ते जाइएगा बड़ा क्यों, तो जो सबसे छोटा है उसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म, और जो लास्ट में सबसे बड़ा दिखेगा इसको हम पढ़ लेंगे लास्ट टर्म। इसको हमेशा एक पैटर्न है, हर हाल में याद रखना, अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री सब जगह काम आता है, तो उसको आप पढ़िएगा लास्ट टर्म। तो 1 बट्टा फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म कितना है 1, माइनस 1 बट्टा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है 12। तो इस तरह से आप यहाँ 12 लिख दिया। अब सॉल्व करिएगा तो वही आएगा, 1 बट्टा 1 1 है, 1 गुना कुछ भी करिएगा खत्म, 1 बट्टा 1 1, तो 1 में से 1 बट्टा 12 घटाएंगे तो हर में से अंश घटा दिए, तो आंसर 11 बट्टा 12 होगा। तीसरा तरीका। चौथा तरीका, आइए साहब जी अगला तरीका देखते हैं। सारा डिजाइन आपको ध्यान में रखना है मेथड, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन पर अलग अलग चीज यूज होता है, तो उसके लिए आपको ऑफलाइन वाला किताब मंगवा लीजिएगा और उसका क्वेश्चन आप एक बार ही सबको देख लीजिएगा। ऑफलाइन में आलतू फालतू क्वेश्चन बड़ी रहता है, जो एग्जाम में नहीं पूछता वो भी दिया रहता है, उतना पढ़े की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन में लोग पढ़ते हैं इसलिए दे देते हैं आलतू फालतू भी। आप जरा यहाँ पर समझेंगे प्यारे, चौथा तरीका, पहला भिन्न का जोड़ जो कि आपको कोई जरूरत का चीज नहीं है, दूसरा ये घटाने वाले, ये हर हाल में जानना होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो बेसिक है, तो सारा टर्म लिखने की जरूरत है, 2 से 3 टर्म इधर और लास्ट में 1 टर्म लिखिएगा, उसी से काम हो जाएगा जो आगे हम बता रहे हैं। तो प्यारे ये मेथड आपको जानना होगा, दूसरा तरीका, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चन में सारे जगह ये सब मेथड नहीं अप्लाई होता है, तो ये दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है। और एग्जाम में जल्दबाजी के लिए सामान्य क्वेश्चन है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसके लिए हमें जगह चाहिए, इसलिए हम ये सब चीजों को मिटा रहे हैं, ठीक है, इसको प्रूफ कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन देकर एग्जांपल के रूप में देंगे, फिर प्रूफ हो जाएगा। आइए यहां तक आप समझ चुके हैं प्यारे, तो आप जरा ध्यान देंगे, ये आपका चौथा तरीका को समझ लीजिएगा, जरा गौर करेंगे। जब भी इस तरह का सीरीज रहे, 1 गुना 2, 2 गुना 3, 3 गुना 4, इस तरह से सीरीज में अगर टूटने लगे और कॉमन डिफरेंस सबका अगर सेम रहने लगे, जहां पे खत्म हो वहीं से शुरू होने लगे, अगर ऐसा प्रश्न रहता है तो आपको केवल 2 ही को लेना, 2 डिजिट को लेंगे और यहाँ पर लिख देते हैं, बाकी लिखिए या ना लिखिए, ये सब ना भी लिखिएगा ना तो फिर प्यारे आपका काम चल जाता है। देखिए यहाँ पर आप डॉट 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 दे दे के काम चला लीजिएगा। तो देखिए अब होता क्या है कि बस 2-3 को टर्म लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम बोले पहला को तोड़े तो ऐसा, दूसरा को तोड़े तो ऐसा, उसी तरह से अंतिम को तोड़े तो ये आपको दिख रहा है ऐसा, और ये वाला तोड़े तो दिख रहा है ऐसा, बस बीच में डॉट डॉट से काम चला लिए। और एग्जाम में ये नहीं करना है क्योंकि मेथड सीख जाइएगा ये वाला तो फिर डायरेक्टली हो जाएगा, इसको सिखाने के लिए हम लिखते हैं। तो देखिए बस 2 को टर्म लिए, इससे ये पता चलेगा कि जब भी प्यारे बीच में अगर डॉट 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 आ जाए, या तो फिर डॉट डॉट ना भी रहे, एक सीरीज रहे, तो सीरीज रहेगा तो 2 टर्म लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। जरा गौर करिएगा, हम इसको तोड़े हैं 2 टुकड़ा, जिसमें इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म, इसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म, इसको पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म, और इसको हम पढ़ते हैं
लास्ट टर्म। इसको क्या पढ़ते हैं? लास्ट टर्म, लास्ट टर्म लिखना है, लास्ट टर्म। उसी तरह से इसको आप पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म और इसको आप पढ़ेंगे लास्ट टर्म। अलजेब्रा में भी, ट्रिगोनोमेट्री में भी यही पढ़ना है जो हम लिख रहे हैं, इसलिए अच्छा समझा दे रहे हैं। तो प्यारे, जब भी इसको एक टर्म को दो टुकड़ा में तोड़े, जिसमें पहला को फर्स्ट टर्म और अगला को लास्ट टर्म पढ़ेंगे, इसको फर्स्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म, इसको फर्स्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म। तो अब होता क्या है ना कि ये सीरीज है, तो पता चला कि इसका आपका सेकंड वाला कट गया, इसका फर्स्ट वाला, इसका लास्ट कट गया, इसका फर्स्ट कट गया, तो ये सीरीज चलते रहेगा ना। तो प्यारे आप देखेंगे कि यहां पर निर्भर करता है कि अगर इसका लास्ट कटा तो उसका फर्स्ट कट जाएगा। शुरू वाला ये जो आपका टर्म है और अंतिम वाला टर्म है, जब भी सीरीज में रहता है ना, तो प्यारे अगर इसका फर्स्ट बचेगा तो अंतिम वाला का हर हाल में लास्ट बचेगा। अगर इसका लास्ट वाला बचता तो उसका फर्स्ट वाला बचता। तो देखिए यहां पर ही लास्ट कैंसिल, फर्स्ट बचा, फर्स्ट बचा तो उधर से लास्ट बचा, नहीं तो चेक करके देख लीजिए, इससे ये कटा तो दो गो टर्म में इसका लास्ट टर्म बचा। तो इधर फर्स्ट बचेगा तो उधर लास्ट बचेगा, अगर इधर लास्ट बचेगा तो उधर फर्स्ट बचेगा, यानी इसका उल्टा उधर बचता है, इधर फर्स्ट तो उधर लास्ट, इधर लास्ट तो उधर फर्स्ट, ये हमेशा के लिए। तो आप देखेंगे ऐसा प्रश्न रहता है तो आप जल्दी से बोलते हैं ऊपर में टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्म, और आप बोलेंगे बट्टा फर्स्ट टर्म माइनस, सॉरी फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो यहां पर आपका हो जाता है फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आंसर वही आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने टर्म है? 11, तो टोटल 11 लिखेंगे। अब पहला का पहला टर्म फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्यारे कितना, जब इसको फैक्टर तोड़ते हैं तो 1 है, इसलिए 1, और लास्ट टर्म कितना है तो आप कहेंगे 12 है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 11/12। सॉल्व करिए 11/12। देखिए वहां पर भी 11/12 आया था, तो कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया? तो ये तो ठीक है, आप समझा दिए कि ऐसा होता है तो ये पैटर्न होगा, लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से? तो एक एग्जांपल हम और देते हैं, उसमें सारा फॉर्मूला आपका प्रूफ हो जाएगा। इसीलिए पहले ये एग्जांपल लिए, इसमें पहला दूसरा तीसरा चौथा तरीका हम बता दिए। अब ये आपको दिक्कत ना हो इसलिए हम एक एग्जांपल और लेकर आपको अच्छे से समझा देते हैं कि आखिर ये रूल आया कहां से। तो देखिए बनाने के लिए तो आप जल्दी से बना ही दीजिएगा, तो इसीलिए प्यारे हम यहाँ पर नेचर 1 लिए हैं और यहाँ पर आपका नेचर 2 है। अब आइए जरा समझते हैं, ये आपका प्रश्न है जिसको हम लिख रहे हैं, तो सब क्लियर हो जाएगा। 1/3, 1/15, 1/35, 1/3, 1/15, 1/35, और भी लिखा हुआ है 1/63, 1/99, 1/63 और 1/99। पूछ रहा है इतना बराबर क्या होगा। तो आइए बारी बारी से सब सीखते हैं। सबसे पहला तरीका आप भिन्न का जोड़, जो कि कर लेंगे, कुछ भी रहेगा तो भिन्न का जोड़ तो सिंपल है। दूसरा तरीका आप यहां पर अपनाएंगे तो जरा देखिए परिणाम क्या निकल कर आता है, समझिएगा साहब। दूसरा तरीका हम बोले 1/3 है, इसको आप लिखेंगे 1 × 3 प्लस, इसको लिखेंगे 3 × 5 प्लस, इसको लिखेंगे 5 × 7 प्लस, इसको लिखेंगे 7 × 9 प्लस, इसको लिखेंगे 9 × 11। ये हो गया। अब देखिए यहां पर आप सोचे थे कि जल्दी से हम तोड़ते हैं, तो आप इसको लिखेंगे 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस, कम टर्म है इसलिए टोटल लिख देते हैं, ठीक, डॉट डॉट से भी काम चला सकते थे, और माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11। अब देखिए आप सोचते हैं कि चलो इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये उड़ गया, तो आप यहाँ पर लिख दिए कि यहाँ पर 1/1 यानी 1 माइनस 1/11। तो आप बोलेंगे एक में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए, 11 में से 1 घटा दिए तो 10/11 ये हो गया। लेकिन प्यारे ये आंसर गलत हो गया। तो आप कहेंगे सर सब कुछ तो ठीक है चल रहा है, तो आप इसको काट क्यों दिए, ये गलत कैसे हो गया भाई? तो अब जरा समझिएगा, हड़बड़ाना नहीं है साहब जी, हड़बड़ाना नहीं है। आइए सब कुछ जानना है आपको। तो हम बोले 1 × 3, 3 पे खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, ठीक है। 5 पे खत्म हुआ, 5 से शुरू हुआ, ठीक है। 7 पे खत्म हुआ, 7 से शुरू हुआ। 9 पे खत्म हुआ, 9 से शुरू हुआ, ये तो ठीक है। बोलिए दोनों का कॉमन डिफरेंस 2 का है, यहाँ दोनों फैक्टर का कॉमन डिफरेंस 2 का है, यहाँ पर दोनों फैक्टर का कॉमन डिफरेंस, तो प्यारे आप कहेंगे सर ये तो फैक्ट 2 ही का है, सब जगह तो सेम ही आ रहा है।
अंतिम में चेक करेंगे तो कहेंगे ये भी तो आपका अंतर दो ही का है, सीरीज तो ठीक है, तो आप इसको काट क्यों दिए, दूसरा तरीका ये गलत कैसे हो गया। तो आपको प्यारे तीसरा तरीका आप सीखे थे, उससे रख के देखते हैं। तो हम बोले 1 बट्टा कॉमन डिफरेंस तो है, इंटू 1 बट्टा फर्स्ट टर्म 1 है, माइनस 1 बट्टा लास्ट टर्म 11 है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1 बट्टा 2 गुना, तो प्यारे यहाँ पर एक में, अब यहाँ बट्टा में एक लिखिए ना लिखिए बात बराबर, तो 1 माइनस 1 बट्टा 11, 1 में घटाने का नियम है, हर में से अंश घटा दिए, 11 में से 1 घटा दिए तो 10 बट्टा 11, काटिएगा तो आपका आंसर कितना आ गया, तो प्यारे 5 बट्टा 11, जो आंसर बिल्कुल सही है। तो कहिएगा सर ये तो बेसिक टाइप से था, तो इसमें क्यों गलत हो गया, यहाँ पर ऐसे आंसर क्यों आ रहा है, वहां कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो गया, ये सही हो गया। यही चीज हमें समझाना है कि एग्जाम में लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं तो गलती करके आ जाते हैं, बाद में कहते हैं हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। जो भी चीज सीखना है सभी चीज सीखना है, और सभी चीज बेहतर तरीका से सीखना है। क्योंकि अब आप तो पढ़ रहे हैं तो रेलवे एसएससी के ख्याल से, लेकिन बैंक में मैनेजमेंट में क्वेश्चन रहता है जो अलग अलग कुछ भी दे देता है, तो लेवल में पढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन एकदम परफेक्ट मास्टरमाइंड होकर निकलते हैं। अब ई सही है कि ई सही है, अब आप यहाँ पर भी समस्या खड़ा हो गया, तो कहिएगा कि ई वाला सही है कि ई वाला सही है। आप कहेंगे यही कैसे सही है, ये वाला कैसे सही नहीं है, हम कहेंगे कि यही वाला सही है, ये वाला गलत है, तो इसको प्रूफ करके बताइए। तो हम बोलेंगे बाबू इसको भिन्न का जोड़ जोड़ लीजिए। आप भिन्न का जोड़ तो बचपन से पढ़े हैं, उससे जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन ये प्रूफ करने के लिए एग्जाम में करिएगा तो यहाँ नियम कौन सा लगाएंगे और क्यों गलत हुआ ये जानेंगे, तभी ना जल्दीबाजी वाला नियम लगा पाएंगे। इसलिए प्रूफ करने के लिए हमें वो भिन्न का जोड़ नहीं चाहिए, यहाँ हमें साबित करना होगा कि आखिर क्यों गलत हुआ। तो हम प्यारे समझा रहे हैं, हड़बड़ाइए मत। चौथा तरीका जो आपको हम बोले, उससे आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो 1 2 3 4 5 फर्स्ट टर्म बट्टा फर्स्ट टर्म 1 है, और इनटू लास्ट टर्म 11 है, तो आपका आंसर हो गया 5 बट्टा 11। तो आप कहेंगे दो में सेम आंसर आ रहा है इसलिए सही है, वो वाला गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर आपका ये आंसर आ गया, लेकिन ये गलत हो गया। तो आपको कभी भी कोई भी मेथड का जरूरत पड़ते रहता है, एक ही मेथड पढ़ के तपस्या करते रहिएगा, हालत खराब हो जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बदल के पूछेगा। तो ये सही है, ये सही है, आप मानिए या ना मानिए, लेकिन हम अब आपको समझाते हैं तो पक्का मान लीजिएगा कि अब हुआ बिल्कुल सही। तो प्यारे यहाँ पहले हम आपको बता दें कि आखिर ये गलत क्यों हुआ, और ये फिर गलत क्यों हुआ ये साबित कर देंगे ना, तो उसी से ये वाला और ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा। तो आइए हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। प्यारे यहाँ पर होता क्या है ना कि ये जो कॉमन डिफरेंस दोनों फैक्टर का, ये तो ठीक है 2 फैक्टर में टूटा 1 गुना 3, इसको 2 फैक्टर में तोड़े 3 गुना 5, इसको 2 फैक्टर में तोड़े 5 गुना 7, इसको 2 फैक्टर में तोड़े 7 गुना 9, इसको 2 फैक्टर में तोड़े 9 गुना 11। अब हम बोले कि ये तो फैक्टर ठीक टूटा, लास्ट पे खत्म हुआ, जहां पे खत्म हुआ वहां से शुरू 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 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, आखिर 2 मेथड ठीक था, एक मेथड क्यों गलत हो गया। तो समझिए अब मेरा बात को, जब भी ऐसा प्रश्न रहे और इस तरह से घटा करके लिखिएगा, तो लिख तो दिए, तो ये आप 2 फैक्टर में तोड़े और घटा के लिखे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना ना चाहिए, क्योंकि इसी को ना ऐसा फिर ऐसा आप लिख दिए हैं, तो इसको आप इतना लिखे फिर इतना लिखे, तो इसको सॉल्व करके इतना आना ना चाहिए। तो हम चेक किए तो पता चला कि 1 में से 1 बट्टा 3 घटा है तो 2 बट्टा 3 आ रहा है, और यहाँ प्रश्न में है 1 बट्टा 3, यानी आपको साबित हो गया कि ये गलत है। तो आप कहेंगे सर जल्दीबाजी में तो इस तरह का रूल फॉलो करते रहेगा, माइनस 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 लिखना रहेगा, तो कब सही होगा कब गलत होगा ये बताइएगा, नहीं तब तो हम लोग लगाते रहेंगे, कुछ में सही है कुछ में गलत होते रहेगा। तो मेरा बात को अब सुन लीजिए प्यारे, जब भी ऐसा वाला रूल लगाएंगे 2 फैक्टर में तोड़ के इसको माइनस 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 वाला नियम पर बनाइएगा, इस मेथड से बनाइएगा, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर दोनों फैक्टर का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो 2 यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो ऊपर में भी यहाँ पर 2 होना चाहिए। अगर दोनों फैक्टर का अंतर अगर 3 का होता तो ऊपर में 1 नहीं बल्कि 3 का होता। मेरा कहने का मतलब कि जब इसको 2 फैक्टर में तोड़ते हैं तो दोनों फैक्टर में जितना का कॉमन डिफरेंस है ऊपर में उतना ही होना चाहिए। अगर ऐसा रहा तब ये वाला नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तो अब ये नियम ना लगेगा, जी नहीं लगेगा, लेकिन हम आप जबरदस्ती लगाते हैं, तो देखिए कैसे लगाते हैं। तो हम बोले प्यारे ये नियम अब यहाँ पर लगेगा ही नहीं, तो अब हमें आपको जबरदस्ती लगाने के लिए सिखाना है। तो अब उसके लिए क्या करना है प्यारे कि दोनों फैक्टर में अंतर 2 का है, तो हमें ऊपर 2 चाहिए और ऊपर में 2 तो है ही नहीं, तो जबरदस्ती आप यहाँ पर 2 ला दीजिए। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में 2 लाना है ना, तो आपका प्रश्न तो ऐसा है, तो अब हम क्या करेंगे कि प्यारे यहाँ पर ये जो प्रश्न आपका ऐसा है, इसमें आपको क्या करना है, अब इसको हम मिटा देते हैं, डिजाइन अच्छा लग रहा था लेकिन फिर से हम लिखेंगे। आइए सब हटाइए। तो हम बोले ना कि मन ही मन अगर माइनस वाला नियम लगाइएगा तो देखेंगे 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, 9 गुना 11,
तो आप देख रहे हैं 1 गुना 3 अंतर 2 का है दोनों फैक्टर में, तो ऊपर में 2 होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 3 गुना 7 रहता तो अंतर 4 का, तो ऊपर में कॉमन डिफरेंस 4 होना चाहिए। तो यहाँ दो फैक्टर में जब तोड़ते हैं 1 गुना 3 तो अंतर 2 का है, यहाँ तोड़ते हैं आप प्यारे 3 गुना 5 तो अंतर 2 का है, तो ऊपर में 2 रहना चाहिए, 2 है नहीं। तो आप क्या करिएगा ना कि जबरदस्ती ले आइएगा, तो ऊपर में 2 से गुना कर दिए। तो आप कहेंगे सर गुना करेंगे तो प्रश्न तो चेंज हो गया, वैल्यू तो बदल जाएगा। तो हम बोलेंगे बाबू यहाँ पर 2 से भाग दे दीजिए, तो 2/2 कटेगा 1 को गुना करिए या ना करिए बात बराबर, तो प्रश्न जैसे के तैसे रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम ऐसा करेंगे। आप क्या करेंगे कि हमें ऊपर में 2 चाहिए, इसलिए ई वाला जो 2 के 2 कट के तो 1 ही रह जाएगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इस 2 को अंदर में गुना कर दीजिए, इधर छोड़ दीजिए बट्टा वाला 2, बट्टा वाला छोड़ दिए और ऊपर वाला 2 को सब में गुना कर देंगे। तो इसमें गुना करेंगे तो 2/3 प्लस यहाँ गुना होगा तो 2/15 प्लस यहाँ पर होगा तो यहाँ हो जाएगा प्यारे आपका 2/35 प्लस 2/63 और प्लस 2/99। जी ऐसा हुआ। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो आप अब इसको कहिएगा कि सर 1 गुना 3, इसको कहेंगे प्यारे 3 गुना 5, इसको आप कहेंगे साहब जी 5 गुना 7 है, इसको आप पढ़ेंगे 7 गुना 9 है, इसको आप पढ़ेंगे 9 गुना 11। अब आप लिखिए माइनस में, तो बोलिए 1/2, ये तो इंटू में रह ही जाएगा, यहाँ लिख देते हैं इंटू। तो आप बोलेंगे इसको तोड़ेंगे तो आप हटा के लिखेंगे 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 और बोलिएगा माइनस 1/11। ये हो गया ना। अब देखिए, अब तो आपको पता है ये पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बस 2 ही को टर्म लिखते हैं ना, एक ही को तोड़े हैं 2 टुकड़ा, तो इसको हम एक को पढ़ते हैं, और टर्म वाइज पढ़ेंगे तो इसको फर्स्ट टर्म है, इसको लास्ट टर्म, इसको हम एक ही टर्म तोड़ेंगे, क्योंकि एक ही को ऐसा लिखे हैं, तो इस पूरे को एक टर्म पढ़ेंगे इकट्ठे, अलग अलग पढ़ेंगे तो इसको फर्स्ट टर्म और इसको लास्ट टर्म पढ़ते हैं। तो 2 ही को लिखते हैं तो ये पता चल जाता है, इससे ये कटा, यानी इसका फर्स्ट बचा तो इसका लास्ट बचेगा, ये वाला बचेगा, इसका फर्स्ट बचा तो इसका लास्ट बचेगा, अगर इसका लास्ट बचता तो इसका फर्स्ट। तो बीच में ज्यादा डिजिट रहेगा तो डॉट 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 करके काम चला लेते हैं, लेकिन फिलहाल हम लिख दिए, काम था इसलिए समझाने के लिए लिख दिए। अब यार इससे ये इससे ये इससे ये इससे ये, देखिए लास्ट वाला बचा ना, तो अब ये हो गया 1/2 इंटू 1/1 माइनस 1/11। तो आपका आंसर हो जाएगा 1/2 इंटू, एक में से 1/11 घटाएंगे, तो एक में घटाने का नियम, हर में से अंश घटा दिए तो हो गया 10/11, 2 से काट दिए 5, तो प्यारे आपका आंसर 5/11 हो गया। अब हम ये तो आंसर ला दिए, ठीक है, इससे भी आंसर आ गया। अब हम बोले कि यही से फॉर्मूला निकला था, देखिए यही से ये आपका फॉर्मूला निकला था, देखिए यही से ये फॉर्मूला आपका निकला है। तो प्यारे आपका फॉर्मूला लिखे थे 1/, कॉमन डिफरेंस इंटू 1/, फर्स्ट टर्म और माइनस 1/, लास्ट टर्म, यही ना फॉर्मूला था। तो प्यारे यहाँ 1/, कॉमन डिफरेंस, बोलिए दोनों फैक्टर में अंतर का 2 का, कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2, कॉमन डिफरेंस 2, तो 1/, कॉमन डिफरेंस इंटू 1/, फर्स्ट टर्म, तो यहाँ 1 जो आया है यही आपका पहला फैक्टर है, माइनस 1/, लास्ट टर्म, तो यही आपका लास्ट फैक्टर है। तो यही से फॉर्मूला बन गया कि 1/, कॉमन डिफरेंस इंटू 1/, फर्स्ट टर्म माइनस 1/, लास्ट टर्म, ये हो गया। तो इस तरह से आप जल्दी से इसको कर दीजिएगा। अब आप इसको सॉल्व किए, तो सॉल्व करने के बाद प्यारे ये आपका आया 1/2 इंटू 1/2 इंटू, अब इसको किए तो हम 1 में घटाने का नियम, 11 में से 1 घटा दिए तो 10/11, 2 से कट गया 5, यानी लिखेंगे 5/11। 11 को आप यहाँ इंटू 1 लिखिए या ना लिखिए, तो 5 कहां से आया, तो 1 2 3 4 5, इसलिए लास्ट फॉर्मूला बोले टोटल नंबर ऑफ टर्म, बट्टा पहला का पहला फैक्टर तो 1 और अंतिम का अंतिम फैक्टर तो 11। तो ये नियम बन गया लास्ट वाला, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ टर्म बट्टा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, इस तरह से आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। अब आप प्रश्न पे आ जाइए, ये आपका प्यारे प्रश्न है। अब इस तरह का प्रश्न जब भी रहेगा तो आपको जल्दी से बनाना है। अब हम सब कुछ समझा दिया, केवल बना देते हैं, ठीक। अब अपना सारा मेथड लगाते रहिए, आप जानिए, आपका काम जानिए। तो हम बोले इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है तो जल्दी से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 और बट्टा पहला का पहला फैक्टर 1 2 2 और अंतिम का अंतिम 11 बढ़े 32 से 12, तो आपका आंसर हो गया 11/12। इस तरह से प्यारे आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आइए, तो उसी तरह से ये भी आंसर दे दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर आइए, तो देख पा रहे हैं सीरीज तोड़ रहे 3 गुने 3, यहाँ 2 गुने 3, यहाँ पर 3 गुने 4, कहिएगा ये क्या मामला है भाई। यहाँ पर तो 2 गुना 3 ठीक है, यहाँ 3 गुने 4 ठीक है, ये 4 गुने 5, आगे तो सीरीज ठीक है ठाक चल रहा है। इसको पढ़ते हैं 8 गुने 9, कॉमन डिफरेंस 1 का है, तो सब जगह एक ही में तोड़ दिए, और ये वाला आपको गड़बड़ कर दिया।
तो इसको प्यारे नानी घर भेज दीजिए, कहिए थोड़ा देर के लिए तू चल जा नानी घर। चल गया नानी घर, आई नानी घर में जाके बैठल है ऐसे, ये नानी घर जाके बैठल है। अब यहाँ से यहाँ तो फॉर्मेट में आ गया, तब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करेंगे साहब जी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म एक, इसको नहीं गिनना, इसके लिए रूल लगाना 1 2 3, क्योंकि ये तो गड़बड़ हो रहा है, सीरीज यहाँ से चालू हो रहा था, ये जहां से चालू होगा उसका लगेगा 1 2 3 4 5 6 7 बट्टा बोलेंगे साहब जी, पहला का पहला फैक्टर और अंतिम का अंतिम फैक्टर, ये हो गया। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 1/9 प्लस 7/18। तो अब जल्दी से सोल्व करना है, तो हम बोले कि बट्टा में समान बना दिए तो कैलकुलेशन आसान हो गया। तो हर समान अंश को जोड़ देंगे, तो 2 का 2 7 का 7 7 और 2 9 काट देंगे, तो आंसर हो गया 1/2 आंसर। ये इस तरह से आप जल्दी से कर दीजिएगा। बात समझ में आया? टाइम हो गया क्या? चलिए अब इस तरह से बन जाएगा। ये तो पहला ही से तोड़ उड़ के रख ले कि साहब जी आ रहे हैं तो बनाएंगे, इसलिए पहला ही से कर उड़ के रखा है। तो आप इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, इसको गिनेंगे 1, इसको गिनेंगे 2, इस तरह से। तो 1 2 3 4 5, अब कहेंगे सर डॉट 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 आ गया, तो क्या है कैसे गिनेंगे? तो देखिए हम बोले 1, फिर यहाँ आया 2, फिर यहाँ आया 3, इस तरह से यहाँ पर आया 99। तो 1 है, इसको पढ़ते हैं 2, इसको पढ़ते हैं 3, तो इसमें 1 2 3 99, तो इसमें 1 है तो ये पूरा 1 टर्म, इसमें 2 है तो ये 2 टर्म, ये 3 है तो ये 3 टर्म, यहाँ 99 है तो ये 99 टर्म। तो इस तरह से 99 को टर्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बट्टा फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, तो आपका आंसर हो गया 99/100। अब कहेंगे कि सर यहाँ 1 से चालू ना होता, आगे मान लेते हैं 27 से चालू होता, 31 से चालू होता, तब कैसे टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालते? तो ना निकालते, तो हम रास्ता बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेथड चेंज कर रहे हैं। जब आपको ना पता चले तो बकलोल जैसा टुकुर टुकुर देखते नहीं रहेंगे। तो आप सीखे हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, तो ये वाला नियम लगाएंगे 1 कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है? 1 का है, तो ऊपर में 1 लिखा हुआ है तो नियम लगेगा। तो यहाँ पर आपका प्यारे यहाँ पर कितना कॉमन डिफरेंस है? 2 का, सॉरी 1 का। ये तो नियम सभी में लगे, माइनस वाला से हटाइएगा तो कॉमन डिफरेंस जितना रहता है ऊपर में उतना ही रहना चाहिए। तो हम बोले यहाँ 1 कॉमन डिफरेंस इंटू 1 पहला का पहला टर्म माइनस 1 अंतिम का अंतिम टर्म, बस हो गया। तो आप इसको सॉल्व करिए तो ये तो खत्म हो गया। 1 में से अब घटाने का नियम, हर में से घटा, 100 में से 1 घटा दिए तो 99/100, आपका आंसर ये हुआ। आप कहेंगे सर ये वाला रूल नहीं लगाएंगे, हम उसी को लगाएंगे, तो उसके लिए भी हम बता देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की कुल संख्या, तो ये होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। हम बोले साहब जी लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, पूरा लिख लीजिएगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस और लास्ट में प्लस 1। इससे टोटल नंबर ऑफ टर्म, संख्याओं की संख्या निकल जाएगा। तो हम बोले प्यारे कि इसको आप करेंगे तो ये एगो है, तो हम इसको गिने चाहे इसको गिने, कोई एक को गिनिएगा फास्ट 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 से, यानी 1 2 3 4, ये है एक ही को ना, ये दूसरा है, ये दूसरा है। तो आप जब काउंट करेंगे टर्म तो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करेंगे। तो मान लेते हैं नीचे से चलते हैं, तो इसको देखकर अगर करते हैं पहला वाला का, तो सबको पहले वाला को गिनिएगा, अगर दूसरा वाला तो सबका दूसरा वाला ही लास्ट वाला को गिनना होगा। तो आप कहेंगे 1 2 3 ऐसे, तो हम फर्स्ट से लेके चल रहे हैं। आपको मन करे इससे करेंगे तो इससे भी कर देते हैं, दोनों से कर देते हैं, क्या दिक्कत है? तो हम बोले यहाँ फर्स्ट ले रहे थे ऐसे फर्स्ट, तो बोले लास्ट टर्म 99 माइनस फर्स्ट टर्म 1, अब बटा कॉमन डिफरेंस था 1 2 और 3, अंतर कितने का? 1 का 1 का। तो कॉमन डिफरेंस लास्ट में प्लस 1, तो 99 में से 1 घटा दिए तो प्यारे 98 और प्लस 1 जोड़ दिए तो 99। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म मालूम हो गया, तो हम नियम लगाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म बट्टा फर्स्ट टर्म 1 इंटू लास्ट टर्म यानी 100, तो आंसर हो गया 99/100। ये हुआ। आप कहेंगे सर हम ये वाला से ना गिनेंगे था, आप कहेंगे कि हम इससे ना गिनेंगे, हम लास्ट वाला से गिनेंगे, तो ये इसका भी लास्ट, इसका वाला भी लास्ट है, इसका वाला भी लास्ट। तो बोलिए कॉमन डिफरेंस 1 1 1, इस तरह से सीरीज चलेगा। तो लास्ट टर्म यानी 100 माइनस फर्स्ट टर्म यानी 2, अब बट्टा कॉमन डिफरेंस तो 1 और लास्ट में प्लस 1। 100 में से 2 घटा दिया 98 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 99, तो 99 टर्म हो गया ना। तो आप बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म बट्टा फर्स्ट 1 है, लास्ट आपका 100 है, तो ये आपको पढ़ेंगे 99/100, आपका आंसर हो जाएगा। तो हर क्वेश्चन को हर तरीका से बनाइएगा तो फिर दिक्कत है, जो जैसा प्रश्न रहे उसको उसी अनुसार आपको निपटारा कर देना है, तो उससे जल्दी हो जाता है। ना तो बकलोल की तरह करते रहिएगा तो दिक्कत है। यहाँ देखिए इसको पढ़ते हैं, पहला से गिनेंगे तो 1 2 3, यहाँ n, टोटल नंबर ऑफ टर्म का है n,
दोनों फैक्टर में अंतर है एक एक एक, यहाँ दो फैक्टर है, एगो n है और दूसरा है n प्लस वन, यानी n और इधर n प्लस वन, दोनों में अंतर का है एक का। तो हम पहला दूसरा तीसरा n मा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, तो आप बोलेंगे n बट्टा पहला का पहला फैक्टर इंटू अंतिम का अंतिम फैक्टर, तो n प्लस वन। अब प्यारे एक से गुना कैले की या ना कैले की गुना करिए तो बात खत्म हो गया, तो आपका हो गया n बट्टा n प्लस वन। अब ऑप्शन भी बड़ा स्टाइल में करा सदैव एक तो होता था, जब ऊपर नीचे कभी भी सेम डिजिट रहता है तो कटता एक होता है, लेकिन ये तो एक करा तो ऊपर नीचे अलग है तो एक तो होगा नहीं। करा सदैव एक से बड़ा, तो ऊपर में जब बड़ा डिजिट रहता तो छोटा से भाग देते तो एक से बड़ा होता, लेकिन ऊपर वाला तो छोटा हो जाएगा, बड़ा से भाग दे रहे हैं तो एक बार भी नहीं लगेगा एक से छोटा, तो ये कैसे सही हो सकता है। करा सदैव एक से छोटा जी, n है यहाँ n प्लस वन है, यानी ऊपर वाला से नीचे वाला बड़ा रहेगा, तो हमेशा ऊपर वाला में नीचे वाला से भाग लगाएंगे तो एक से छोटा ही होगा, बिल्कुल सही है। करा निश्चित नहीं, निश्चित तो ये हो गया कि सदैव एक से छोटा, इसलिए ये नहीं होगा आपका आंसर प्यारे, ये हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर मार लेते हैं, ये बात रहा। तो उसी तरह से इन सब को बना डालिएगा। तो टाइम हो गया, अब इन सब को हम सोचे थे खत्म हो जाएगा, कोई बात नहीं। पीडीएफ भेज दीजिए, कितना प्रश्न है, लगता है 60-70 में होना चाहिए, 60 होगा। तो इन सभी को आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलतू फालतू से